चीन में 30 साल के दौरान 5 करोड़ पुरुषों की शादी नहीं हो पाएगी, यानी वो कुंवारे रह जाएंगे। ये आंकड़ा सिर्फ चीन के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है, खासकर उन देशों को जो चीन पर नजर रखते हैं। उन तस्करों को भी इसकी जानकारी है जो बरसों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों से लड़कियों की तस्करी करके चीन ले जाते रहे हैं। उन लड़कियों को चीन में बेच दिया जाता है, कुछ की शादी होती है, जबकि बहुत सी लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। जो औरतें इस लायक नहीं लगती उनके अंग निकाल कर बेच दिए जाते हैं। दुनिया भर की मीडिया इस पर रिपोर्ट कर चुकी है, खासकर पाकिस्तान की लड़कियों के साथ हुए धोखे को लेकर। 2019 और 2020 में पाकिस्तान की लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आने के बाद वहाँ की सरकार का क्या रुख था, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी जान लीजिए कि दुनिया भर के प्रतिष्ठित अखबारों और मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्टों में दावा किया है कि चीन की सरकार को इस पूरे गोरख धंधे के बारे में जानकारी है, लेकिन उसने इस समस्या को रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। शायद इसलिए क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है और इससे निपटना उसके लिए आसान नहीं है। इसलिए लड़कियों की तस्करी पर चीनी सरकार आंखें मूंदे रही। पाकिस्तान और दूसरे देशों के पीड़ित परिवार गुहार लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तान को अपना दोस्त कहने वाले चीन का दिल नहीं पसीजा। वहाँ की लड़कियों पर जुल्म जारी रहे। अब शोषक को ही शोषण का डर सताने लगा है। चीन को बांग्लादेश से डर लग रहा है। बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने इस मामले में एडवाइजरी जारी की है। उसने शादी लोलुप चीनी नागरिकों से कहा है कि वो विदेशी पत्नी खरीदने के बारे में न सोचें। उन्हें डेटिंग और मैरिज प्रपोजल से भी बचने को कहा गया है। चीन ने ये सलाह उन मामलों के सामने आने के बाद दी है जिनमें पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में चीनी लोगों के ठगे जाने की रिपोर्ट की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक चीन को अब डर लग रहा है कि आम चीनी ही नहीं बल्कि चीन के डिप्लोमेट भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। जासूसी रैकेट लड़कियों को आगे कर उन्हें गिरफ्त में ले सकते हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन को यह डर है कि अमेरिका बांग्लादेश में उसके लोगों को हनी ट्रैप कर सकता है। बांग्लादेश में अमेरिका और चीन अपने अपने हितों को लेकर आमने सामने हैं। अमेरिका बांग्लादेश के सैन मार्टिन द्वीप पर सैन्य ठिकाना बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन का भी बांग्लादेश में बहुत इंटरेस्ट है। ये बात सारी दुनिया को पता है कि चीन ने आबादी पर काबू करने के लिए एक बच्चे की नीति बनाई थी और उस पर कड़ाई से अमल कराया। नतीजा, समाज का ताना बाना गड़बड़ा गया। लड़कियों की संख्या कम होती गई। चीन ने एक बच्चे की पॉलिसी में ढील दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि साल 2000 में 120 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सिर्फ 100 थी। चीन में 2020 की जनगणना में 10 से 14 साल के एज ग्रुप में 118 लड़कों पर सिर्फ 100 लड़कियां थीं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 2020 से 2050 के बीच चीन में करीब 5 करोड़ पुरुष कुंवारे ही रह जाएंगे, यानी उनकी शादी नहीं हो पाएगी। गंभीर होते इस संकट के चलते चीन में लंबे समय से विदेशी लड़कियों की तस्करी हो रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि स्मगलर दोनों पक्षों को ठग रहे हैं। वो चीन के कुंवारे लोगों को शादी के नाम पर ठग रहे हैं और जहां से लड़कियां लाते हैं उन्हें भी शादी के नाम पर सिर्फ झांसा दे रहे हैं। ऐसे मामले आज से नहीं, बरसों से सामने आ रहे हैं। कई लोग इस मामले में चीनी सरकार पर भी आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि अगर सरकार ने आंखें न मूंदी होती तो स्थिति ऐसी गंभीर नहीं होती। 2019 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार चीन सीमा पर कम सुरक्षाकर्मी होने की वजह से तस्करों को बढ़ावा मिला है। स्मगलर गरीब देशों के गांवों और गरीब इलाकों में जाकर लड़कियों और उनके परिवार को लालच देते हैं। इसके बाद लड़कियों को चीन ले जाकर बेच देते हैं। चीनी लोग शादी के लिए तस्करों के संपर्क में आते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक महिलाओं और लड़कियों को बेचने के एवज में तस्कर 5,000 से 20,000 डॉलर के बीच कमाई करते हैं। स्मगलर चीन पहुंचते ही लड़कियों और औरतों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स छीन लेते हैं, फिर उनकी शादी कर दी जाती है।
कई बार उनका रेप होता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। वो भागने की कोशिश करती हैं तो चीनी पुलिस उन्हें शिकंजे में ले लेती है। पाकिस्तान में 2019 में ऐसे मामले बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुए थे। तब पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी यानी FIA ने कहा था कि चीनी गिरोह बहुत संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी दूतावास ने सफाई देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों की जांच के बाद सामने आया है कि चीनी लोगों से शादी के बाद चीन में रहने वाली पाकिस्तानी महिलाओं को जबरन देह व्यापार या अंग बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। वहीं BBC उर्दू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि FIA ने जून 2019 में जांच रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बताया गया था कि 629 पाकिस्तानी लड़कियों को तस्करी करके चीन ले जाया गया है। FIA के अधिकारी जमील खान मेयो ने दावा किया था कि पाकिस्तान से जिन महिलाओं को तस्करी करके चीन ले जाया गया था, उनमें से कई के अंग निकालकर अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक जो महिलाएं देह व्यापार के लायक नहीं लगती, उनके अंग निकाल कर बेच दिए जाते हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान से जिन महिलाओं को ले जाया गया था, उनमें से ज़्यादातर ईसाई समुदाय की गरीब लड़कियां थीं। जिन अधिकारियों ने इस मामले की जांच की और जानकारी दी, उन्हें चुप करा दिया गया। ये दावा किया जाता है कि चीन के पाकिस्तान में भारी निवेश को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार इस गंभीर मामले पर चुप रहती है। यही हाल बांग्लादेश और दूसरे देशों में होता रहा, लेकिन अब जब तस्करों, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ठगों ने चीन को चोट देना शुरू किया है, तब वो बिलबिला उठा है। लेकिन उसका गुनाह भी छोटा नहीं है।